नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 8वां जो वेतन आयोग है वो लागू होगा या नहीं होगा। लाखों पेंशनर को इसका फ़ायदा हो सकता है, कर्मचारियों के लिए एक तरीके से खुशखबरी है। तो ये न्यूज़ हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो प्रेजेंट में पे कमीशन चल रहा है वो 7वां चल रहा है, और 7वें के बाद में जो 10 साल, जैसे ही 7वां पे कमीशन 10 साल पूरी कर लेगा तो उसके बाद में 8वां पे कमीशन लगेगा। तो ये एक परिपत्र जारी किया गया है, तो देखते हैं परिपत्र कौन सा है। यहाँ हमारे पास भारत सरकार वित्त मंत्रालय वे विभाग राज्यसभा एक प्रश्न पूछा गया है, लिखित प्रश्न संख्या 1807। इसमें जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा है वो की गई है। तो प्रश्न संख्या जो 1807 है उसमें पूछा गया है, श्री नारायण भाई जे राठवा क्या वित्त मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि। इसका मतलब वित्त मंत्री जी से ये प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है वो भी हम देखते हैं। 4 प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर भी यहाँ है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग सीपीसी का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। तो ये प्रश्न है, और इसके साथ ही दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पेंशनर और जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या 8वां वेतन आयोग है वो नहीं लगा रही है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है जी नहीं। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि इसका प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब पहले प्रश्न में जो ये बात कही गई है क्या वेतन आयोग नहीं लगा रही है, इसका मतलब जी नहीं, तो मतलब वेतन आयोग लगेगा। और इससे संबंधित यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ में आता तो इससे संबंधित ब्यौरा दिया जाता कि भाई ये क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है कि इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कौन सी बात का नहीं उठता कि जो कर्मचारी हैं, सीपीसी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनका 8वां जो वेतन आयोग है वो लगेगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न यहाँ है कि क्या यह भी सच है कि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने की बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रति वर्ष करनी चाहिए। और यदि इसका उत्तर हाँ है तो हाँ में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं करने की क्या कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए और एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जिसको एक्रोइड फॉर्मूला कहते हैं। इससे पुनरीक्षित और संशोधन किया जा सकता है जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं का मूल्य परिवर्तनों पर विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतों में शामिल होती है, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। अतः सुझाव है कि नए वेतन की प्रतीक्षा किए बिना ही उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर है, प्रश्न कौन सा है, यदि हाँ है तो सिफारिश अभी तक लागू क्यों नहीं की गई 7वें वेतन आयोग की। इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं
उनका जो 8वां वेतन आयोग है वो तो लगेगा, और केंद्रीय कर्मचारियों के बाद जैसा कि आप जानते हैं जो घोषणा केंद्र में होती है उसके बाद में राज्य में भी वो घोषणा हो ही जाती है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक तरीके से खुशखबरी है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो भी 7वें के बाद में जस्ट लग सकता है। तो साथियों, ये केवल आपको जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है। यदि इस संबंध में कुछ विसंगतियां आती है तो जो आदेश है गवर्नमेंट के वो ही आप मान उनको ही आप माने या फिर उनको ही आप वरीयता देवें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।